हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया, एकदम मस्त अच्छे हो गए। इस वीडियो में बात करेंगे कि अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे अच्छा करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि भाई हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। तो देखो, इस वीडियो में जितना बताऊँ उतना अगर कर लोगे मेरे भाई तो रीडिंग स्किल्स तुम्हारी हद तक अच्छी हो जाएंगी। कितना अच्छी हो जाएगी, तुम एग्जाम में अच्छा कर सको। ठीक है मेरे भाई। तो देखो, रीडिंग स्किल्स करने के लिए तुम्हें डायरेक्ट एडिटोरियल पे नहीं जाना है कि तुम डायरेक्ट एडिटोरियल पे चले न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना शुरू कर दी, भाई मेरे नहीं समझ रहा, बंद कर दी। रीडिंग स्किल्स करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपना बेसिक कवर करना जरूरी है। भाई मेरे बेसिक में क्या, भाई मेरे देखो बेसिक में तुम कॉमिक्स पढ़ो पहले, सबसे पहले फिर स्टोरीज पढ़ो, फिर नॉवेल्स पढ़ो। ये स्टेप फॉलो करो, कॉमिक्स, स्टोरीज, नॉवेल। और मैं देखो डायरेक्ट एडिटोरियल पे जाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ। तुम एडिटोरियल वगैरह जाओगे, ठीक है, तुम गए, ठीक है, तुमने पढ़ना स्टार्ट किया, दूसरी लाइन पढ़ी, तीसरी लाइन पढ़ी, भाई मैं सच कहता हूँ तुम अगर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट हो, तो भाई मेरे हो सकता है तुम्हें एडिटोरियल पढ़ने में सुविधा लगे, मतलब ठीक लगे। लेकिन अगर तुम एवरेज टाइप का मतलब वैसे स्टूडेंट हो तो तुम वहाँ पे कुछ मीनिंग का अर्थ ही नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मतलब 80% लोग नहीं समझ पाते, 20% लोग का समझ जाए कोई, मतलब अगर वोकैबुलरी टाइप में आ गए तुम फिर वहाँ नहीं समझ पाओगे, उससे फिर नहीं बनेगा तुमसे। कुछ बोर हो जाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। सबसे ज़रूरी कि अपना बेस अच्छा करो आप। जैसे पहले आप कॉमिक्स पढ़ो, स्टोरीज पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो। ठीक है, जैसे कॉमिक स्टोरीज मैं इसलिए कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, भाई मेरे जब वो पढ़ोगे पहली बार ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, जैसे अब बीरबल की स्टोरीज हो गई वो पढ़ो इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में नहीं, कि हिंदी में पढ़े जा रहे हैं, फिर वहाँ कोई फायदा थोड़ी होगा रीडिंग स्किल्स का। अभी सोचो कि रीडिंग स्किल्स ही तो कहा था, तो कुछ भी पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो भाई मेरे। ठीक है, इंग्लिश में भी आती है, आप मार्केट से बुक कर लो। ठीक है, आपके पास लैपटॉप है तो फिर आप लैपटॉप PDF लगा के उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन पढ़ोगे तभी वो बेसिक, तभी जाके तुम एडिटोरियल तक पहुंच पाओगे। ठीक, अब उसमें हाई लेवल लैंग्वेज भी होती है एडिटोरियल में, भाई मेरे नहीं समझ पाओगे वहाँ पे फिर बैक होगे, फिर समझ नहीं आ रहा, ये है वो, मतलब फिर दिक्कत होगी। तो सबसे पहले ये है कि आप ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर नॉवल पढ़ो। ठीक है, अब डायरेक्ट नॉवल पढ़ने को भी इसलिए नहीं बोला कि डायरेक्ट छलांग मार दोगे तो वो भी दिक्कत है। तो भाई मेरे पहले तुम कॉमिक्स पढ़ो, फिर स्टोरीज पढ़ो, फिर नॉवल पढ़ो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो भाई मेरे रीडिंग स्किल्स करने के लिए तुम्हें क्या ज़रूरी अच्छी करना है। देखो रीडिंग स्किल्स अलग अपना करते जाओ, लेकिन वोकैबलरी भी आप अपनी पढ़ते जाओ। जितनी वोकैबलरी अच्छी होगी रीडिंग स्किल्स तुम्हें उतनी अच्छी इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि तुम कॉमिक पढ़ोगे, स्टोरीज पढ़ोगे, ठीक है मेरे भाई, फिर तुम इसके बाद नॉवेल्स पढ़ोगे। लेकिन जब ये सब पढ़ लोगे तुम्हें एडिटोरियल तो पढ़ना ही है, न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जितना हो सके उतनी अपनी वोकैब अच्छी करते जाओ। ठीक है, जैसे आप कॉमिक्स स्टोरीज पढ़ भी रहे हो, नॉवल नॉवल पढ़ रहे हो, मतलब कॉमिक स्टोरी पढ़ नॉवल पढ़ रहे हो, तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका आपको मीन्स नहीं पता। जिसका मीन्स नहीं पता, भाई मेरे तुम गूगल करो, कहीं से भी उसका अर्थ निकालो, तुरंत उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, मुझे इसका मीन्स नहीं पता, तुम्हारी वोकैबुलरी भी उससे अच्छी होती जाएगी। ठीक है, रीडिंग स्किल्स का फ़ायदा ये होता है, अगर बुक अच्छी है, नॉवल अच्छा है, कोई मतलब, ठीक है मेरे भाई, तो वहाँ से अच्छे अच्छे वर्ड्स निकल के आते हैं जो किसी जल्दी से नहीं मालूम होते, तुम्हारी उससे वोकैबुलरी भी अच्छी होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मान लो वही एग्जाम में, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है जैसे मान लो कुछ कोई भी वर्ड है, ठीक है, तुम्हें वो नहीं आता, तुमने उसको सर्च किया पहली बार, ठीक है, तुमने सर्च किया, तुम्हें उसका हिंदी मीन पता चला, उसके नीचे साइनो वाइंटो भी लिखे रहते हैं, तुम्हें तमाम चीज़ें पता चली, सबको नोट डाउन करो मेरे भाई, सब लिखो। ठीक है, मान लो वो एक दिन तुम एग्जाम दे रहे हो, मान लो वो वर्ड के साइनो वाइंटो ऑप्शन में आ गए, तो मेरे भाई तुम वहाँ पे समझ जाओगे इसमें ये नहीं होगा, इसमें को तुम राइट आंसर वहाँ पे अपना टिक कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे नहीं आता तो वहाँ पे उसे आप तुरंत नोट डाउन करो कि मुझे नहीं आता, मैंने इसको लिखना शुरू किया। ठीक है, तो डायरेक्ट पहली बात तो एडिटोरियल नहीं पढ़ना है इसके बाद। ठीक है, और हाई बहुत मतलब ये होता है कि मेरे भाई कि हाई लेवल नहीं पढ़ना तुरंत ही। ठीक है, अब देखो बात कर लें रीडिंग, जो आपका पैसेज होता है वो दो तरीके, मतलब एक जैसे दो तरीके का होता है, एक ओपिनियन, एक फैक्ट बेस। भाई मेरे ओपिनियन जो फैक्ट बेस होता है वो तुम न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ के ले आओगे, लेकिन फैक्ट बेस कहाँ से लाओगे। फैक्ट बेस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे NCERT की बुक्स जो होती है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, मैंने पढ़ी है, तुमको मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कोई मतलब पॉलिटिकल साइंस, मतलब किसी की भी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स की पढ़ रहे हो इंग्लिश में अगर, तो भाई मेरे उसमें फैक्ट बेस दिया, तो फैक्ट बेस दिया होता है। ठीक है, ओपिनियन बेस में सोच विचार के सब कर रहे हो, लेकिन जब NCERT की बुक्स पढ़ोगे, समझ लो एक तरीके से रामबाण पेनिसिया, तो उससे ही तुम्हारे फैक्ट बेस स्ट्रांग होगा। ठीक, दो टाइप का मैंने बताया, एक फैक्ट बेस, एक ओपिनियन बेस। जब तक मेरे भाई वो नहीं पढ़ोगे तुम्हारा फैक्ट बेस स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम हो, जैसे CDS वगैरह जो एग्जाम होते हैं, फैक्ट बेस ओपिनियन बेस दोनों आता है, तो जब पढ़ोगे तो खुद इंप्रूवमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा। भाई मैं कह रहा हूँ ट्राई करके तुम देख लेना, ना हो तो फिर मुझे बताना कि नहीं हो रहा था, फिर बताया जाएगा उसमें भी कुछ। ठीक है, और तुरंत ही पहली बात, फिर वही बात अब दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, तो रीडिंग स्किल्स के मैंने बता दिए तुम्हें, इतना अगर तुम फॉलो करते हो तो भाई मेरे तुम्हारी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। और भाई नॉवेल्स का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, मैंने नॉवेल्स नहीं पढ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आप कहोगे तो मैं उससे वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, बाकी मैं लास्ट में तुम्हें एक ऐप के बारे में, एक टेलीग्राम चैनल के बारे में बताऊँगा, जिससे वहाँ तुम अगर पढ़ोगे भाई तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई,
अब बात कर लेते हैं रीडिंग स्किल, मतलब अगर पैसेज आपके एग्जाम में आता है तो उसको आप कैसा करो कैसे ना करो, ठीक है। देखो पहली बात तो जो पैसेज आता है वो करंट बेस पर, जैसे आपका जैसे मान लो कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो उस पर आ गया, मान लो आप कहाँ आ गए, 2 साल हो गए, कोरोना पे आ सकता था, मान लो आ जाएगा, ठीक है। आपकी कोई इकोनॉमी सतत इकोनॉमी पे ही आता है मेरे भाई, फाइनेंस पे आ गया, IMF पे कोई भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले करोगे, जैसे आप पैसेज देख रहे हो, आपके सामने पैसेज आया तो करो ये, जैसे वो इसमें स्पेसिफिक चीज़ें हो, मतलब जो इंपॉर्टेंट जैसे लग रही हो कि इतनी घटी, इतनी बढ़ी इकोनॉमी, इतनी घटी, इतनी बड़ी, इन्होंने घटाई, इतनी बढ़ाई, पहले इतनी थी, 1.5 लाख थी, 2 लाख हो गई। तो मेरे भाई इनको पहले एक जगह नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर जब तुम क्वेश्चंस देखोगे ना मेरे भाई, तुमको 100% 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भाई मेरे मिलेंगे जो वहाँ पे तुम्हें क्या कहते हैं, वहाँ पे तुम्हें कि वहाँ पे तुमको फ़ायदा करेगा, फ़ायदा ही करेगा। तुमको 2-3 क्वेश्चन वही मिल जाएंगे जो तुम नोट स्पेसिफाई की हो, मतलब नोट डाउन की हो। ये सबसे ज़रूरी होता है, मैं बता रहा हूँ। जो वहाँ पे तुम्हें स्पेसिफाई लगे, मतलब इंपॉर्टेंट लगे, ये बार बार रिपीट हुआ है, मतलब अच्छी चीज़ें जैसे घटी बढ़ी पे बताया मैंने, तो उस जगह नोट डाउन कर लो। 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल हूबहू से छपे रहेंगे, 100% बता रहा हूँ बात। ये इकोनॉमी, जैसे मान लो कोई कहानी टाइप में आ गई कि ये ऐसे सन में ये मरे थे, इसे जिंदा हुए थे, ऐसे, ठीक है। तो फिर मेरे भाई फिर वहाँ उस वो भी नोट डाउन करने चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और ठीक है, सबसे पहले इतना तुमको मैंने बता दिया कि इतना काम करना ही करना है। फिर आप जैसे पैसेज पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भाई मेरे पैसेज बोल बाल कोई पढ़ता है, कोई मन में पढ़ता है, भाई मेरे हिसाब ना करो। तुम एक आदत अपनी ये डालो कि जैसे अगर ऑफलाइन पेपर है तुम्हारा, उंगली रख के पढ़ो वहाँ पे, ठीक है। जब उंगली रख के पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, और अगर तुम्हारे पास जैसे नहीं है कंप्यूटर में करो तो वहाँ माउस में जो कर्सर होता है उस पर रख के करो। भाई तुम मेरी आदत डाल लो, ठीक है, तुम्हारे मन की आदत और बोलने की आदत सब चली जाएगी, ठीक है। अगर डेली करोगे तो, अगर 30-35 मिनट डेली पढ़ोगे मेरे भाई, तो तुम्हारी मन की आदत चली जाएगी। पहली बात, तुम जो बोल रहे हो उसकी भी आदत चली जाएगी, ठीक है। इतना तुम्हें करना है, ठीक है। अगर रीडिंग स्किल्स करने जा रहे हो, जैसा मैंने बताया ऐसा करोगे तो मेरे सब दिक्कत नहीं होगी रीडिंग स्किल्स में, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूँ तो मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। डायरेक्ट पहली बात एडिटोरियल में जाना, जैसे बताया वैसे है, ठीक है। और कोशिश ये करना है जो है कुछ भी पढ़ो रीडिंग स्किल्स में कुछ न्यू पढ़ो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मैं पहले क्या, तो अभी तो कह रहे थे कि पहले ये पढ़ो, नहीं मेरे भाई, मतलब तुम पहले ये पढ़ो, जैसे मान लो ट्यूटोरियल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल न्यू, मतलब करंट में पढ़ो, करंट में क्या है, करंट में क्या नहीं। तो क्या मान लो बैंकिंग वाले एग्जाम, SSC एग्जाम, ये सब करंट पे ज़्यादा पूछते हैं, करंट वाले पे जो बना देंगे कुछ भी, नहीं पढ़ो तो भाई मेरे दिक्कत होगा, ठीक है। एक आध वर्ड उसमें आते हैं साइनो एंटो की, मतलब इसका साइनो क्या है, इसका एंटो, वो आपकी वोकैबलरी जितनी अच्छी होगी आपको उससे ही ज़्यादा अच्छा फायदा होगा, ठीक है। और सबसे पहले जैसे आप एडिटोरियल पढ़ लोगे तो आपको फ्रंट पेज दिया रहता है, फिर बातें पूरा दिया रहता है कि क्या दिया क्या नहीं दिया, फ्रंट में अधिकतर दिया रहता है, इसने उससे कहा इससे कहा, उससे कोई मतलब नहीं। मैंने बताया जो स्पेसिफिक चीज़ें उनको तुरंत नोट डाउन करो, फिर पूरा पैसेज पढ़ो अच्छे से, देख लेना तुमको आराम से 5 में 100% में कहता हूँ तुम 4 तो बना ही लोगे, ठीक है। टोन पैसेज में अधिकतर लोग फंस जाते हैं कि इसकी टोन क्या होगी, वो भाई में तुम जब अच्छे से पैसेज पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक तुम्हें टोन निकल के आ जाएगी, इसका क्या मतलब है, ठीक है। टोन के लिए मत पूछना कोई, भाई ट्रिक हो तो बता यार भाई, ऐसे यूट्यूब में सर्च करोगे ना कि ये टोन कैसे निकाले, भाई बहुत वीडियोस आ जाएंगी, इतनी मतलब किसी को सोच नहीं सकते हो। अब मैं ही ज़्यादा थंबनेल बना सकता था, अगर ये ट्रिक आपने सीख ली तो आप बहुत बड़ा कर दोगे, ये कर दोगे एकदम, भाई मैं कोई वो नहीं है। तुम अगर टोन पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें पैसे तो रीड करना ही पड़ेगा, उसके बिना कहाँ निकाल लोगे टोन, मुझे ही बताओ। तुम टोन निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, फिर मैं क्या ही बताऊँ। तो देखो मैंने रीडिंग स्किल्स के बारे में सब कुछ बता दिया। अब भाई मेरे जैसे कोई लोग पूछें कि भाई रीडिंग स्किल्स मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छी रीडिंग स्किल्स कहाँ से मिली, कैसे क्या, तो भाई मेरे जो लोग टेलीग्राम चैनल यूज़ करते हो ना, वो जाना इंग्लिश, एक सर्च करना तुम लोग इंग्लिश माध्यम, ठीक है। इंग्लिश माध्यम जैसे ही सर्च करोगे भाई मेरे वो चैनल बहुत अच्छा है, वो डेली के डेली सुबह 4 AM पे एक अपना एडिटोरियल डाल देता है, ठीक है। जैसे आप एडिटोरियल डेली डालते हैं, ठीक है, उनका एक ऐप भी है इंग्लिश माध्यम करके, ठीक है। वहाँ से ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हो, वहाँ पे एडिटोरियल डेली का डेली डालते हैं। और पहली बात, ऐप में जानते हो क्या फ़ायदा है, ऐप में फ़ायदा ये, जैसे आपको कोई उसमें वर्ड्स टफ दिखेगा ना, तो पहली बात वो एकदम उसको डार्क कर देते हैं, मतलब एकदम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। मतलब बोल्ड करने को मतलब हाईलाइट उससे कर देते हैं कि आपको जैसे उस पर टच करोगे उसका ऑटोमेटिक आपको उसका मीनिंग अर्थ देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से उस नोट डाउन कर सकते हो, फ़ायदा ये है। और उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डेली के लिए ट्यूटोरियल डालते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो पूरी। पहले ट्यूटोरियल उसमें रहेगा, फिर उसमें आप क्लोज टच रहेगा, फिर उसमें आपके साइनो एंटो भी रहेंगे कुछ, ठीक है। और जो एडिटोरियल पे साइनो एंटो अच्छे अच्छे होंगे, जिनके टफ टफ होंगे, वो भी पूरे नीचे एक्सप्लेनेशन के साथ दिए होते हैं, उनके साइनो क्या है, उसका एंटो क्या है, भाई मेरे कोई भी वर्ड है अगर तो उसका साइनो क्या है, उसका एंटो को, इसका मीनिंग है, सब कुछ दिया। और PQRS भी दे रहते हैं। और उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहते हो मेरे भाई, तो उनका यूट्यूब चैनल होगा, उसी के नीचे वो दे देते हैं लिंक, तो भाई मेरे
वहाँ से तुम उसका देख सकते हो। अब ये मत कहना भाई कि किसी ऐप का प्रचार करने आए हो क्या, जैसे उस दिन मैं करके भाई मेरे वो अच्छा ऐप है, मैं खुद से पढ़ता हूँ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसे डेली डालता हूँ। टेलीग्राम का चैनल लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ, वहाँ ज्वाइन कर लो। वहाँ तुम्हें डेली मैं सुबह डाल देता हूँ कि जिसका मान लो CDS का, NDA का, किसी का CGL Tier 2 का एग्जाम है या CGL Tier 2 का है तो भाई मेरे से पढ़ सकता है। कोई बैंक की तैयारी कर रहा है तो पढ़ सकता है। बाकी मेरे भाई ऐप अच्छा है, टेलीग्राम में तुम सर्च करना इंग्लिश माध्यम, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। वरना ऐप का नाम बता दिया, इंग्लिश माध्यम ऐप है, वहाँ से आप ज्वाइन करके उसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तुम यूट्यूब में सर्च करना इंग्लिश माध्यम, ठीक है, उसका लोगो है येलो रंग का, वहाँ से तुम्हें आ जाएगा समझ, वहाँ से ज्वाइन करना है। बाकी कब मैं उसका ऐसा करूँगा, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूँगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो भाई देखो मुझे लगता है मैंने रीडिंग स्किल्स के लिए मुझे जितना था मैंने बता दिया कि ऐसे पढ़ें ऐसे ना पढ़ें। अब भाई मेरे लोग पूछते हो ना कि एडिटोरियल में द हिंदू पढ़े, द कुछ भी, द हिंदू टाइम्स पढ़े, भाई मेरे कुछ भी पढ़ो यार, कोई दिक्कत का सीन नहीं। ये जरूरी नहीं कि तुम द हिंदू कुछ भी पढ़ो भाई, मेरे पर पढ़ो, लेकिन हाँ बहुत ये नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल सतह सतह में पढ़ना है भाई, बिल्कुल वो नहीं पढ़ना कि बिल्कुल घूमते पढ़ें कोई मतलब। पहले यू करते क्या थे, UPSC वाले द हिंदू पढ़ते थे, कोई नहीं, आप SSC बैंक सब पढ़ा, तो भाई मेरे कुछ भी पढ़ो, बस पढ़ो। ठीक है, आपके पास न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर हो नहीं पढ़ सकते हो तो मैंने बता दिया इससे पढ़ सकते हो। ठीक है, आप इसको प्रिंट, भाई देखो वो जो एडिटोरियल होता है वो होता है हमेशा 10-12 पेज का, भाई तुम एडिटोरियल की फोटो कॉपी निकलवा लो, ठीक है, प्रिंट करके निकलवा लो, उससे पढ़ लो, काम खत्म। ठीक है मेरे भाई, देखो मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो बता देना कि भाई इसमें ये कैसे करें क्या करें। ठीक है, तो ठीक है, मैं जो जितना बताना था मैंने रीडिंग स्किल्स के रिगार्डिंग सब कुछ बता दिया है। अब अगर कोई डाउट हो किसी को कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर लेना। ठीक है, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। ठीक है, 3 महीना है तुम्हारे पास अच्छे से, ठीक है, और जितना तुम्हारा अच्छा रीडिंग स्किल्स हो जाएगी ना मेरे भाई, ठीक है, मैं सच कहता हूँ तुम्हें क्लोज टेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारी वोकैबलरी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है मेरे पास, तुम्हारा क्लोज टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, मैं सच कहता हूँ। ठीक है, लेकिन क्लोज टेस्ट भी पढ़ते रहना, ऐसा नहीं कि क्लोज टेस्ट बिल्कुल छोड़ ही दियो, क्लोज टेस्ट भी पढ़ते रहना। और जितनी हो सके उतनी वोकैबलरी अच्छी पढ़ना, जितनी वोकैबलरी अच्छी करोगे उतने पैसेज अच्छा होगा, और जो पैसेज भी पढ़ोगे तो भी वोकैबलरी अच्छी होगी, क्योंकि पैसेज में भी कुछ ऐसे शब्द होंगे तुम्हें जो नहीं आते होंगे। अब से जरूरी थोड़ी मेरे भाई सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ ना कुछ तो नहीं आएगा। जैसे एग्जाम में होता है 25 क्वेश्चन हमें 22 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन नहीं, तो वही हाल है। तो देखो मैंने रीडिंग स्किल्स की रिगार्डिंग सब कुछ बताया। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, एक सब्सक्राइब जरूर करना, तो मुझे आपको जैसे मोटिवेशन मिलेगा। भाई मेरे जिन्होंने मुझसे कहा था ना कि बेस्ट ऐप के रिगार्डिंग इंग्लिश PY की, भाई मेरे वो भी वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा, आप परेशान मत होना। ठीक है, तो जितना मुझे मैंने बताया था मैंने बता दिया। बाकी ऑल द बेस्ट, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम तो भाई मुझसे बता देना। ठीक है, बाकी एकदम अच्छे से रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बाकी ऑल द बेस्ट, 3 महीना है तुम्हारे पास, अच्छे से एकदम तैयारी करो, सिस्टम फाड़ना है एक बार। ऑल द बेस्ट।